जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के खतरे के चलते बार बार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता पूरी तरह टूट चुकी है। इस गंभीर समस्या के व्यवहारिक और स्थायी समाधान को लेकर पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण आपात बैठक बुलाई। जिलाध्यक्ष चंदन परिहार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मौजूद शिक्षाविदों और स्कूल संचालकों ने चिंता जताई कि अचानक घोषित होने वाली छुट्टियों से पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। स्कूल संचालकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पढ़ाई में आ रहे इस व्यवधान की वजह से बच्चों का लर्निंग ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। पहाड़ों के बदलते मौसम चक्र को ध्यान में रखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया। एसोसिएशन के वक्ताओं ने मांग रखी है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में बदलाव किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि गर्मियों की छुट्टियां मई जून के बजाय 20 जून से 15 जुलाई के बीच तय की जाएं, ताकि मानसून के मुख्य और सबसे संवेदनशील दौर में बच्चे घरों पर सुरक्षित रहें और मौसम की मार से पढ़ाई का नुकसान भी बचाया जा सके। इसके साथ ही आपदा या भारी बारिश जैसी स्थिति में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए एसोसिएशन ने तुरंत ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराने की आधिकारिक अनुमति की मांग की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में शासन प्रशासन के नियमों को तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए वे जल्द ही जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर इस समस्या का ठोस व स्थायी समाधान निकालने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। 1 अगस्त 2026 को आनंदी एकेडमी मंडल सिरा में एक पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो बरसात के दिनों में ज्यादा छुट्टियां हो रही है, ज्यादा जो रेड अलर्ट आ रहे हैं या शासन प्रशासन की तरफ से जो छुट्टियां हो रही हैं उसकी कैसे भरपाई की जा सके, जो भी नुकसान हो रहा है पढ़ाई का बच्चों के प्रति उसको कैसे किया जाए, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोग वो हुए हैं। हम जो भी शासन प्रशासन निर्णय ले रहा है उसके अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी का जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसका स्वागत करते हैं, बट उसके अलावा अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं और हम अपनी बात शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके यहाँ पर सभी है। और सभी ने एक मत होकर कहा कि जो स्पेशली पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जिले के अंदर जो स्कूल संचालित हो रहे हैं वो जून के 15 मिड जून तक आसानी से चल सकते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट वेव नहीं रहती है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती है, तो इसको हम 15 जून 20 जून तक स्कूल खोल सकते हैं। उसके बाद जो जुलाई में स्कूल रेनी डे पे जो अलर्ट के दिन स्कूल बंद हो रहे हैं उस पे जो पढ़ाई का नुकसान है वहां पे उसको रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को अगर हम अभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो आने वाले देश समय में देश के आगे प्रतिनिधित्व करेंगे और बच्चों को ज्यादा अगर हम ऑनलाइन की ओर ज्यादा धकेलेंगे तो उससे जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्लासेस चलें। फिजिकल क्लासेस तब चलेंगी जब हम कुछ दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो हम पूरे जो एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज और एक ज्ञापन भी देंगे शासन प्रशासन को कि इस तरह की चीजें ये की जाए। नमस्कार, आज 1 अगस्त 2026 को आनंदी एकेडमी मंडल सिरा में PSW की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे जुलाई के महीने में बहुत आकस्मिक छुट्टियां हो रही हैं बारिश के कारण, उसके बारे में चिंतन करना कि कैसे उसका हम भरपाई कर सके। बच्चों का जो पाठ्यक्रम उसके वजह से प्रभावित हो रहा है उसको कैसे हम उसका क्या समाधान निकाला जा सके। तो सभी हमने पिछले बार भी, पिछली DM मैडम जब थी तब भी हमने उनको एक प्रस्ताव तब भी दिया था कि जो हमारी जो छुट्टियां होती हैं यहाँ पे जून के महीने में 25 मई से हो जाती हैं, तो उसको एक्सटेंड करके मिड जून तक या जून का महीना अगर पूरा भी चल सके, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है प्लेन्स के मुकाबले, तो जून के महीने में भी यहाँ पूरा भी चल सकता है। और जुलाई के महीने में क्योंकि बारिश की वजह से बहुत व्यवधान होता है पढ़ाई में, तो उसकी वजह से जुलाई में हम उसको छुट्टी वो कर सकते थे। पिछली बार भी हमने मैडम को ये प्रस्ताव दिया था एक बार मिलके। हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी जो DM मैडम है उनसे मिलके इसको हम अपनी बात को उनके सामने रखें। और दूसरी बात यह है कि जो जिस दिन अगर ये आकस्मिक छुट्टियां होती है रेनी सीजन की वजह से, रेनी डे की वजह से, तो उस दिन अगर परमिशन हमें हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन से मिल सके कि जिस दिन मौसम साफ हो जाता है, बाय द वे स्कूल से उनने प्रशासन से छुट्टी कर दी गई है, लेकिन दिन में मौसम साफ रहता है, तो टीचर्स की स्किल डेवलपमेंट की तो उसके लिए स्कूल बुलाने के लिए या क्लासेस, कुछ ऑनलाइन क्लासेस अगर वहाँ चलाने के लिए अगर स्कूल में बुला सकें
अगर प्रशासन से ये हमको सहयोग मिल सके तो इसके मुख्य हमारी बातें ये थी। इसके संदर्भ में आज ये मीटिंग रखी गई थी। इन्हीं चीज़ों को हम अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और डीएम मैडम के सामने भी रखेंगे। हमें आशा है कि वो उनकी वहाँ से हमें पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स मिलेगा। जो है हमारी पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग यहाँ मंडल सेरा आनंदी एकेडमी में आयोजित की गई, जिसमें कि हम सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से बरसात के समय पे छुट्टियां लगातार होती जा रही हैं, तो हमारी डीएम साहिबा से और दूसरे लोगों से ये गुजारिश है, जो हमारे इस समय सरकार में बैठे हुए उन लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए हमारे सभी शिक्षकों को उनको अनुमति दी जाए, जिससे कि वहीं पे बैठ करके एक अच्छे माहौल में टीचर्स जो है अपने अपने क्लास में बैठ करके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादातर क्या होता है कि जब टीचर्स घर पे बैठे हैं तो वो माहौल नहीं मिल पाता, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, इवन बच्चे भी उस तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए यदि कभी भी ऐसे छुट्टी मिलती है हमें, तो उस छुट्टी के समय पे हम अपने अध्यापकों को स्कूल बुला करके उनसे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिलवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों के ऊपर भी एक अच्छा गहरा असर पड़ेगा। और वो क्योंकि उन्हें मालूम है कि लगातार छुट्टियां चल रही है और उन्हें अपना कोर्स किस तरह से कवर करना है, तो वो इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि उस समय तो आपको जरूरी क्लास स्कूल में आना, लेकिन इस समय पे हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ के जो मैम है और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्होंने टीचर्स के स्कूल आने पे रोक लगाई है कि जब मौसम खराब होगा तो टीचर्स भी नहीं आ पाएंगे, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि इस विषय में जितने भी हमारे डेलीगेट्स आपके पास आए तो उनसे बातचीत करके जो ये रखा है पॉइंट, इसको हटा करके हमारे सारे शिक्षकों को विद्यालय आने की अनुमति दी जाए, जिससे कि हम सही तरीके से बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकें।